आज हम आपको एक ऐसी कहानी या यूं कह ले सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने विज्ञान, तर्क और हमारी कल्पनाओं की सभी सीमाओं को पार कर दिया। ये कहानी है एक रहस्यमय विमान की जो 35 साल तक गायब रहा और फिर एक दिन अचानक उसने अपने तय एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। 35 साल के बाद लापता विमान एयरपोर्ट पर उतरा था, लिहाजा पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। ये वो वक्त था जब उस फ्लाइट की कंपनी भी बंद हो चुकी थी। ऐसे में जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने जहाज के अंदर जाके देखा तो यकीन जानिए उनकी रूह कांप उठी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये मामला 14 सितंबर साल 1954 का है। सुबह का समय था और पश्चिम जर्मनी का आचेन हवाई अड्डा हमेशा की तरह यात्रियों से भरा हुआ था। वहां पर एक फ्लाइट थी। सभी यात्री उस फ्लाइट पे अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। सभी की बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी। ये सभी यात्री सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 में सवार थे, जो कि उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार थी। इस फ्लाइट को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट जाना था। इस विमान में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे, यानी कुल 92 लोग इसमें सवार थे। फ्लाइट के पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी इस विमान को ले जाने वाले थे। विक्टर क्यूरी ने यात्रियों से कहा कि आपकी यात्रा आरामदायक होगी। गंतव्य तक पहुंचने में 18 घंटे लगेंगे, लिहाजा आप सभी आराम करें। तय वक्त पर सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 ने उड़ान भरी और वो आसमान में चली गई। सभी यात्री फ्लाइट में आराम करने लगे। फ्लाइट के पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के संपर्क में बने हुए थे, जो कि मौसम और अपने सफर के बारे में कंट्रोलर को बता रहे थे। कुछ घंटों के बाद विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरने लगा। इस वक्त भी विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के संपर्क में था, लेकिन अचानक विमान का संपर्क टूट गया। रडार स्क्रीन से फ्लाइट 513 का नाम गायब हो गया। सभी सख्ते में आ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तुरंत ही जांच शुरू की। कई बार पायलट से संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और ना ही रडार पर विमान नजर आया। पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर विमान कहाँ गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार जब विमान से संपर्क नहीं हो सका तो सभी ने यह मान लिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यात्रियों के परिजनों को खबर दे दी गई, जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। वहीं जांच दल ने सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 की खोज शुरू की। समुद्र, आसमान और जंगलों के हर कोने को छाना गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना मलबा, ना यात्रियों की लाश और ना ही हादसे का कोई निशान। करीब 2 सालों तक तलाश जारी रही। इन 2 सालों तक जांच दल को कोई सुराग न मिल सका, जिससे किसी भी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन हो गया। लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो ये माना गया कि विमान समुद्र में ही समा गया है, यानी वो किसी हादसे का शिकार होकर समुद्र में गिर गया है और उसकी गहराइयों में चला गया है। वक्त गुजरा और 1956 में सेंटियागो एयरलाइंस को भारी नुकसान हुआ और कंपनी दिवालिया हो गई। 2 साल के बाद फाइनली सेंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फ्लाइट 513 के गायब होने का रहस्य अब लोगों की यादों से धुंधला होने लगा था। जो फ्लाइट जर्मनी से उड़कर ब्राजील जाने वाली थी, वो लापता हुई उस फ्लाइट के बारे में अब सभी भूलने लगे थे। धीरे धीरे इस बात को पूरे 35 साल का अरसा गुजर गया। सभी लोग अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। कई लोग दुनिया छोड़ गए तो कई लोग बचपन से जवानी की ओर बढ़ गए। कई लोगों की शादियां हो गई और कई मतलब ये कह सकते हैं कई स्टेप नस्ल जो थी बढ़ चुकी थी। 12 अक्टूबर 1989 ब्राजील का पोर्टे एलेग्रे एयरपोर्ट, जहां हमेशा की तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक के बाद एक फ्लाइट आ रही थी और लगातार फ्लाइटों के जाने का सिलसिला जारी था। 35 साल का वक्त गुजर चुका था, चीजें काफी हाईटेक हो चुकी थी। अचानक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रडार पर एक अनजान विमान दिखाई देता है। ये विमान एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कई बार विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे विमान एयरपोर्ट के और करीब आ गया। ट्रैफिक कंट्रोलर लगातार कोशिश करता रहा,
लेकिन विमान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और फिर वो विमान रनवे की तरफ बढ़ने लगा। विमान ने रनवे पर उतरने के लिए कोई इजाजत नहीं मांगी। आमतौर पर पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से विमान उतारने से पहले इजाजत मांगता है, जिसके लिए कंट्रोलर रनवे खाली कराता है। अगर कोई विमान रनवे पर होता है तो उसे हटवाया जाता है और फिर आने वाली फ्लाइट से कुछ वक्त की मोहलत भी ली जाती है। लेकिन इस फ्लाइट के पायलट ने ऐसा कुछ नहीं किया। धीरे धीरे फ्लाइट रनवे के बिल्कुल करीब आ गई। आनंद फानन में एयरपोर्ट सिक्योरिटी को मामले की जानकारी दी गई। सिक्योरिटी को बताया गया कि एक अनजान फ्लाइट बिना किसी इजाजत के रनवे पर लैंड कर रही है, जिसे रोका नहीं जा सकता। लिहाजा एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और पूरी सिक्योरिटी रनवे पर ही पहुंच गई। कुछ देर में ही विमान रनवे पर पूरे इत्मीनान के साथ लैंड कर गया। लैंडिंग के दौरान फ्लाइट को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई और अपनी जगह पर आकर वो विमान खड़ा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहाज कौन सा था। आपको बता दें कि विमान सेंटियागो एयरलाइंस का था, जिसका नंबर था 513। जी हाँ, ये वही विमान था जो 35 साल पहले आसमान में उड़ा जरूर, लेकिन फिर उसके बाद लापता हो गया था। अब पूरे 35 साल के बाद वो उसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है जहां पर उसे 35 साल पहले उतरना था। चूंकि हादसे के 2 साल बाद कंपनी बंद हो गई थी और 35 सालों में बहुत सारे स्टाफ रिटायर्ड हुए, तमाम लोग नए भर्ती हुए, लिहाजा उस विमान को कोई पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन उसी एयरपोर्ट पर कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे जो उस फ्लाइट को पहचान गए। उन्हें वो पूरा मामला याद था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये प्लेन इतने सालों से गायब कहाँ था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, विमान रनवे पर लैंड किया और उसका इंजन बिल्कुल स्टार्ट था। इतना ही नहीं, जहाज बिल्कुल नया लग रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था बस कुछ घंटों पहले ही इस विमान ने उड़ान भरी हो। लेकिन प्लेन की लैंडिंग कोई आम लैंडिंग नहीं थी, बल्कि इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य था जो आज की तारीख तक सुलझ ही नहीं पाया। विमान की स्थिति देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि जो कंपनी करीब 33 साल पहले दिवालिया होकर बंद हो चुकी हो, उसका विमान अचानक आया कहां से, और वो इतनी नई कंडीशन में। खैर, कुछ देर में ही एयरपोर्ट पर सभी अधिकारियों ने विमान को घेर लिया। कई बार कहने के बावजूद ना तो इंजन बंद किया गया और ना ही फ्लाइट का दरवाजा खोला गया। बहुत ही सावधानी के साथ एक सुरक्षा अधिकारी आगे बढ़ते हैं और फ्लाइट का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे के सामने का हिस्सा बिल्कुल नया दिखाई दे रहा था, हालांकि वहां पैसेंजर नहीं होते हैं। इसके बाद सुरक्षा अधिकारी विमान के अंदर झांक कर देखते हैं और अंदर का मंजर देखते ही वो फ्लाइट से कूदकर चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। उनसे फ्लाइट के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाते। दहशत की लकीरें उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही थी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों की एक टीम को अंदर भेजा जाता है और अंदर का मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था, क्योंकि सेंटियागो एयरलाइंस के उस विमान में सभी यात्री अपनी सीट पर जरूर थे, लेकिन वो सभी कंकाल बन चुके थे। जी हाँ, उन सभी के जिस्म पर गोश्त का एक भी टुकड़ा नहीं था, यानी उन सबकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी और सभी की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी, जो हमेशा लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद यात्रियों को लगानी होती है। इसके बाद सुरक्षाकर्मी क्रू मेंबर को देखते हैं, जिनके कंकाल अपनी अपनी सीटों पर ही थे। इसके बाद टीम कॉकपिट में पहुंचती है। वहां का मंजर देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। कॉकपिट उस जगह को बोलते हैं जहां से बैठकर पायलट प्लेन को उड़ाता है। दरअसल कॉकपिट में भी पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल था, जिसका हाथ विमान के कंट्रोल पर था, जिससे विमान ऑपरेट किया जाता है। वो विमान अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था और इंजन भी स्टार्ट था, जो कि तकनीकी रूप से नामुमकिन था। इस विमान में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर समेत कुल 92 लोगों के कंकाल थे। ये विमान 35 सालों तक कहाँ था? यात्री और क्रू मेंबर्स की मौत कैसे हुई? विमान ने लैंड कैसे किया? इस पर वैज्ञानिकों ने विमान और यात्रियों की हालत का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। यह घटना उनकी समझ से परे थी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि विमान किसी टाइम वॉर्प में फंस गया होगा। कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं, बहुत से लोग इसे समय यात्रा या पारलौकिक घटना मानते हैं। विमान की वापसी
अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गई। ये घटना लोगों के लिए विज्ञान और विश्वास के बीच एक सवाल बनी हुई है और आज तारीख तक जिसका कोई जवाब नहीं मिल सका है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।